दोस्तों शायद आप लोगों तक ये खबर पहुंच चुका होगा कि ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि हर एक टेलीकॉम कंपनीज को मेंटेन करता है, नजर रखता है। ये सरकारी संस्था है एक, और इंडिया में जो भी टेलीकॉम कंपनी है उसके ऊपर नजर रखता है ये, ठीक है। हाँ, कि किस लिए नजर रखता है? क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी अपना मनमानी ना कर पाए, इसलिए, ठीक है। तो ये जो ट्राई है, ट्राई की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि अभी आपको अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रखने के लिए आपको कोई रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा। यानी कि आज से 10 साल पहले जो होता था, 2014, 15, 16 तक भी हुआ था कि सिम एक बार हमने खरीद लिया, कॉलिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए और डेटा का यूज करने के लिए हमें बैलेंस देना पड़ता था। लेकिन सिम अगर 6 महीने, 1 साल, 10 साल पड़ा भी रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें यूज ना करें, सिर्फ कॉलिंग आते रहे, इनकमिंग आते रहे, इसके लिए हमें कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता था। इसीलिए 10 रुपीज, 20 रुपीज का रिचार्ज कर लेते थे जब हमें जरूरत पड़ता था तब। लेकिन जियो आने के बाद ये पूरा खत्म हो गया। जियो आने के बाद, जियो ने तो पहले फ्री में दिया, उसके बाद 9 रुपीज, उसके बाद 99 रुपीज, उसके बाद 199 रुपीज आपको मिनिमम एक रिचार्ज करना ही पड़ेगा अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए। ये चालू किया था। लेकिन ट्राई की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी आपको एक्टिव रखने के लिए कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। यस, ये खबर शायद आप तक पहुंच चुका होगा, लेकिन इस खबर में थोड़ा दिक्कत है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आया है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये खबर पूरी तरह से सच नहीं है। ट्राई ने ऐसा नहीं बताया है। ट्राई ने क्या बताया है? ट्राई ने बताया है कि ये जो आप लोग मतलब टेलीकॉम कंपनीज को बताया है कि ये जो आप लोग सिम मतलब जो रिचार्ज है वो रिचार्ज खत्म हो गया, और खत्म होने के 7 दिन के अंदर एयरटेल जो है इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद कर देता है। जियो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रखता है, कभी कभार फोन करके बताते रहते हैं, दिन में 2 बार 4 बार फोन करके आपको परेशान करता रहेगा। और यार वीआई की बात करूँ तो वो भी 5 से 7 दिन, 9 दिन के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर देता है। बीएसएनएल जो है वो भी 90 दिन के अंदर बंद कर देता है इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक है। तो ये मनमानी नहीं चलेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कस्टमर का थोड़ा यहाँ पर मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ट्राई की बात मानना ही पड़ेगा टेलीकॉम कंपनीज को। इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया है कि हम लोग लाइफ टाइम सिम को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जियो, एयरटेल, वीआई, ये जो 3 प्राइवेट कंपनीज है, इन 3 प्राइवेट कंपनीज क्या किया है कि 90 दिन तक आप रिचार्ज अगर नहीं भी करते हैं तो आपका सिम एक्टिव रहेगा, ऐसा कर दिया है। यस, जियो, एयरटेल, वीआई, ये 3 कंपनी ने बताया है कि 90 दिन तक अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो भी आपका सिम एक्टिव रहेगा, आपके सिम में इनकमिंग आता रहेगा। लेकिन बीएसएनएल का क्या? बीएसएनएल तो पहले ही 90 दिन दे रहा था, तो बीएसएनएल जो है उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है, यानी कि 6 महीने। यानी कि अगर आपके पास एक बीएसएनएल सिम कार्ड है और उसको आप एज ए सेकेंडरी सिम यूज करते हैं तो 397 का जो एक प्लान आता है उसको रिचार्ज कर लीजिए। वो 5 महीने तक वैलिडिटी देता है, जिसमें 1 महीने आपको 2 GB पर डे डेटा, 100 SMS पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलता है। बाकी के 4 महीने आपका सिम एक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका सिम 6 महीने तक और एक्टिव रहेगा, इनकमिंग आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज वगैरह आता रहेगा। तो मोटा मोटा 1 साल के अंदर एक बीएसएनएल सिम को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं सिर्फ और मैसेज के लिए, इनकमिंग के लिए, तो आप 397 अगर रिचार्ज कर देंगे तो 11 महीने, 12 महीने ये जिंदा रहेगा सिम। तो एज ए सेकेंडरी सिम बीएसएनएल को जरूर यूज कीजिए, प्राइमरी सिम आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खबर था, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम उसको फ्री कर दिया गया है। पहले जो चलता था वो चलता था, अभी तो नहीं होगा ये। आपको क्या लगता है कि वो फिर से क्या वापस आ सकता है कि हमने एक बार सिम खरीद लिया और रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा सिम को एक्टिव रखने के लिए, इनकम लाने के लिए एक्टिव नहीं रखना पड़ेगा, इनकमिंग तो आता ही रहेगा? ऐसा क्या हो सकता है भविष्य में, फ्यूचर में? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर मैं बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट लेकर शाम के 7 बजे आ जाता हूँ। और अगर आप स्पिरिचुअल ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉग चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ब्लॉग चैनल का जो नाम है वो है शांतिनिकेतन शांतनु। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।